ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 48वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें गुण व दोष ना हो। सूर्य व चंद्रमा को भी कभी कभी ग्रहण लगता है। हमारा जन्म भी दोष से होता है। स्त्री को मासिक आता है, रजो दोष कहते हैं, तब जन्म होता है। पर फिर भी हे मनुष्य, तुझे कमल के फूल के समान दोषों से, कीचड़ से ऊपर उठना होगा। इसलिए हे मनुष्य, इस काया में से ऊपर उठ, मन की डंडी को ऊपर उठाता जा और आत्मा का अनुभव कर, परमात्मा तक पहुंच जाएगा। आगे 49वां श्लोक। आज के श्लोक का मुख्य शब्द है सप्राह रहित। हर श्लोक में धूरी जैसा एक मुख्य शब्द होता है और फिर उसके इर्द गिर्द सारा श्लोक घूमता है। जब मनुष्य के जीवन की चक्की की परमात्मा विश्वास की धुरी हिली हुई होती है, जब मनुष्य के जीवन की चक्की की परमात्मा विश्वास की धुरी हिली हुई होती है, तो उसके विचार व सोच भी डामाडोल हुई होती है। सोचता है कि संसार में दौलत के बिना कुछ नहीं चलता। अर्जुन की बुद्धि भी अस्थिर थी, इसलिए शंकाशील था और मोहग्रस्त भी था। संसार सारा का सारा अस्थिर मति वाला है और अस्थिर मति वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमारे भीतर जो विचारों का, कामनाओं का युद्ध चलता है, वो स्पर्धा के मिटते ही कामना खत्म हो जाती है। युद्ध भी खत्म, लड़ाई भी खत्म, तब केवल सत्य ही रह जाता है। ज्ञान से सत्य तक जा। ज्ञानी ज्ञान से, सुख दुख से ऊपर ऊपर उठकर संन्यास लेकर जीता है। तब उसकी हर चिंता मिट जाती है और वह अपने सब काम निश्चिंत होकर करता है। जीना सहज हो जाता है, उसके सब काम ऑटोमेटिक ही होने लगते हैं। दौलत आती है तो सोचता है ये भी दिन जाएंगे, और जब कंगाली आती है तब भी सोचता है ये भी दिन चले जाएंगे। हर दिन, हर रोज़, हमेशा एक समान, फिर चित्त सदा शांति रहता है। जो सुख में इतराता नहीं, दुख में घबराता नहीं, वही आत्मा व परमात्मा से प्यार करता है। आगे 51वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान वचन शुद्धि की बात कह रहे हैं। संत पुरुष अपने वचनों को सदा शुद्ध करके ही परोसता है। जब बुद्धि में विचार उठा, उसे अंतःकरण से शुद्ध करता है। आम आदमी ऐसा नहीं करता। गंदे बर्तन में कितना भी शुद्ध भोजन परोसोगे, वो गंदा ही हो जाता है। इसलिए वाणी की शुद्धि करो। शब्द बोलने से पहले चिंतन करो। हम जो भी संस्कार बच्चों को देते हैं, शब्द शक्ति से ही देते हैं। भजन, प्रार्थना में, सब में ये शब्द शक्ति ही काम करती है। माता के प्रति जो ऊंचा भाव रखेगा, वही अच्छी संतान बनेगा। इस प्रकार परमात्मा के प्रति जो उच्चतम भाव रखेगा, वही परमात्मा का सच्चा भगत बनेगा। भक्ति भाव, प्रेम भाव व विश्वास सब पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आगे 52वां श्लोक। आज के श्लोक का मुख्य शब्द है विषय त्याग। संसार में से असत्य की कीचड़ कभी खत्म नहीं होगी। पर हे मनुष्य, तू तो अपने भीतर से असत्य के कीचड़ को फेंक। धर्म की क्रिया इस असत्य को फेंकने की क्रिया है। अपने ज्ञान देवता को साफ बुद्धि में बिठाना होगा। अपने सारे जीवन को देखो, निरीक्षण करो, हमने किया क्या? शुभ का अपमान किया और जो हितकर था उसे दूर कर दिया। जो प्रियकर था उसे ही जीवन में लगाव रखा। हम सदा ही अपने भीतर गुंडों के टोले को पालते आए हैं और इनसे छुटकारा भी नहीं मिला। अब सत्संग से व गुरु वचन से ये भान तो हुआ कि बंधन भी तूने खुद बांधा था। अब मोक्ष भी तुझे इसी देह से मिलेगा।
और बांधा भी खुद था, मुक्त भी खुद ही होगा। परमात्मा कभी भी किसी को बांधता नहीं, वो स्वतंत्र है, सबको स्वतंत्र ही रखता है। पर संसार में हम अकल का इस्तेमाल ना करके हमेशा नकल ही करते रहते हैं। ज्ञान होने के बाद वह व्यक्ति नकल करना छोड़ देता है और अपना स्वयं का चिंतन शुरू कर देता है। तब अपने ही भीतर के गैर ज़रूरी विचारों को, कामनाओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको फेंकता चला जाता है और तब धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त कर लेता है। नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, ये नर ही है फिर नारायण बन जाता है। ओम शांति। शेष कल।